ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 9 के पुरुषों के बारे में। इनका वर्ष 2024 कैसा जाएगा, इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपके संतान के साथ कैसे संबंध रहेंगे, आपके धर्मपत्नी के साथ कैसे व्यवहार रहेगा और आपका पूजा पाठ तीर्थ यात्रा कैसा रहेगा, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। अब मैं आपको संक्षेप में ये बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने के 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 हुआ। साथ ही जिनका भाग्यांक 9 है, उनके लिए भी ये मेरा वीडियो बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आगे चलकर मैं सभी अंकों के बारे में, भविष्य के बारे में बताऊँगा, उनके आर्थिक स्थिति के बारे में, सबका अलग अलग मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो इसके लिए आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अब चूँकि वर्ष 2024 में मूलांक 9 वाले लोगों का जो वर्ष का अंक आता है वो 2 नंबर आता है। 2 अंक का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा के प्रभाव के कारण आपको इस वर्ष यात्राएं, छोटी छोटी यात्राएं खूब करना पड़ेगा। मित्रों के साथ बहुत अच्छा आपका मेलजोल रहेगा, मित्रों के साथ लेन देन भी अच्छा रहेगा। साथ ही आपके पुराने मित्रों से भी मुलाकात होने का योग बना रहा है। क्योंकि इस वर्ष जिन लोगों का दोस्ती विपरीत लिंगी यानी कि स्त्रियों से दोस्ती वगैरह नहीं हुई है और वो अनमैरिड है, शादीशुदा नहीं है, तो उनके लिए ये बड़ा वर्ष अच्छा उत्तम साबित होने जा रहा है। आपको किसी लड़की के साथ दोस्ती होने का योग बन रहा है। ये दोस्ती आगे चल के बहुत गहराई यानी कि ये शादी विवाह में भी परिवर्तित होने का योग बन रहा है। आपका जो प्रेम रहेगा बहुत निश्चल रहेगा। आप बिल्कुल किसी तरह का उसमें मिलावटी प्रेम नहीं रखेंगे, सच्चा प्यार भी रहेगा और उसका आपको लाभ भी मिलेगा। यात्राओं के दौरान भी आपके कई मित्र बनेंगे और विशेषकर विपरीत लिंगी यानी लेडीज मित्रों के साथ आपकी दोस्ती जल्दी बनेगी। गुरु, अब गुरु इस वर्ष चंद्रमा के अंक में बैठा हुआ है, इसलिए शिक्षा दीक्षा के मामले में अगर आप शिक्षा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आपको दूर दराज के स्कूल, कॉलेज इत्यादि में पढ़ने लिखने का अवसर है। स्थान परिवर्तन का योग है। क्योंकि गुरु चंद्र के अंक में बैठा है, इसलिए गजकेसरी योग बन रहा है। तो इस वर्ष आपको संघर्ष भी करना पड़ेगा और संघर्ष का परिणाम आपके आशा अनुकूल निकलेगा। इसलिए आप संघर्ष में बिल्कुल अपनी हिम्मत, कॉन्फिडेंस, मनोबल बनाए रखिए। आपको समस्याएं आएंगी लेकिन उसका हल आपको बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगा। धन का आगमन भी इस वर्ष अच्छा हो रहा है। अगर आप वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो आप वाहन इत्यादि खरीदिए, इससे आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और आपकी बहुत पुरानी कोई इच्छा की पूर्ति भी होगी। हर्षल गुरु के अंक में बैठा हुआ है। हर्षल मीन्स राहु। तो आपको विशेषकर मंदिर के पंडित, अपने पुरोहित, अपने पुजारी या ज्ञानवान व्यक्ति, अध्यापक, बुजुर्ग लोगों से किसी भी प्रकार के ज्ञान की बातों में बहसबाजी नहीं करना चाहिए। सॉरी। जहाँ तक हो सके आप अध्यापक, गुरुजी लोगों से अपने ज्ञान की बातें लें। उनसे किसी तरह की बहस करने से आपका कोई लाभ होने वाला नहीं है। वो जो ज्ञान की बातें दे रहे हैं, आपके जितना उपयोग में आता है आप उतना लीजिए, उनकी बातों को सुनिए, अध्ययन कीजिए, लेकिन उनसे उलझने में कोई लाभ नहीं है। बुध, इस वर्ष बुध
राहु के अंक में यानी कि हंसल के अंक में बैठा हुआ है। अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो व्यापार बिजनेस में आपको रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। अचानक समस्याएं आ जाएंगी। लोग आपको कानूनी दांव पेच का भी डर दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने व्यापार बिजनेस को सूझबूझ से कीजिए। विशेषकर लेन देन में आप सावधान रहिए। किसी अनजान व्यक्ति को अचानक अधिक धन आप मत दें। जितना आप लालच करेंगे उतना आपको लिए ये वर्ष अच्छा नहीं है। कम लाभ हो, स्वच्छ लाभ हो, सीधा सरल लाभ हो, इसलिए आप अपने व्यापार के प्रति सावधान रहें और लेन देन में जहाँ तक हो सके बचें। अगर लेन देन जरूरी है तो कागजात इत्यादि में अच्छी तरह लिखा पढ़ी करके ही धन दें, लेकिन अधिक धन देने से बचें। शुक्र बुध के अंक में बैठा हुआ है। आपको इस वर्ष विपरीत लिंगी यानी महिलाओं से संबंधित व्यापार बिजनेस में खूब लाभ होगा, जैसे फैशन डिजाइन, लेडीज कपड़े, मेडिकल, प्रोफेशनल में आप वकील हैं, डॉक्टर हैं, संपादक हैं, फिल्म एक्टिंग में हैं, तो आपको पूरी तरह सफलता मिलेगी। नृत्य, संगीत, कला क्षेत्र में भी आपको बहुत अधिक सफलता मिलेगी और इस वर्ष आपके व्यापार बिजनेस में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होने का योग है। अगर आप खाने पीने, होटल संबंधी इस तरह का भी व्यापार में हाथ डालते हैं तो आपको यह वर्ष बहुत अच्छा जाने वाला है। वरुण, नेपच्यून अब चूँकि नेपच्यून यानी कि केतु शुक्र के अंक में बैठा हुआ है। अचानक आपको किसी विपरीत लिंगी के साथ दोस्ती होने का योग है। ये दोस्ती आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। आप उनके साथ मिलकर पार्टनरशिपिंग कर सकते हैं, कोई नया व्यापार कर सकते हैं। आपकी जो भी मित्र महिला मिलेगी वो आपके लिए लाभदायक रहेगी, सहयोग करेगी और आप भी उसके साथ मित्रवत व्यवहार बना के रखेंगे। शनि, अब चूँकि इस बार शनि नेपच्यून यानी केतु के अंक में बैठा हुआ है, आपको दूर की यात्रा करने से पहले खूब अच्छी तरह सोच विचार कर लीजिए, क्योंकि आपकी यात्रा बहुत अधिक सफल होने में संदेह है। विशेषकर आप अगर यात्रा के दौरान अपने वाहन इत्यादि के साथ जाते हैं तो अपने उसके पेपर इत्यादि संभाल कर रखिए। यात्रा के दौरान जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनका आप दोबारा चेक करके फिर कोई चीज़ भूल चूक हो तो उसको सुधार कीजिए। और यात्रा से निकलने से पहले आप अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत बनाते हुए जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उसके विषय में अच्छी तरह पुनः जांच पड़ताल करके ही तब यात्रा के लिए निकलें। मंगल इस वर्ष शनि के अंक में बैठा हुआ है। अगर आप ज़मीन जायदाद से संबंधित या कोई भी ज़मीन से निकलने वाली चीज़ जैसे पत्थर हुआ, मार्बल्स हुआ, रत्न हुआ, सोना चांदी धातु हुआ इत्यादि चीज़ में आप व्यापार करना चाहते हैं तो आप व्यापार कीजिए। विशेषकर अपने जन्म स्थान से दूर की व्यापार बिजनेस पर विशेष ध्यान दीजिए। आपको अपने जन्म स्थान से दूर के व्यापार में विशेष सफलता का योग है। अगर आप कोई कानूनी दांवपेच में फंसे हुए हैं तो ये अभी लंबा चल सकता है। इस वर्ष उसके फाइनल रिजल्ट आने में कुछ विलम्ब हो सकता है, लेकिन दुश्मन आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको दुश्मनों से ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितना दुश्मन से मुकाबला करोगे उतनी जल्दी आप विजय प्राप्त करोगे। विशेषकर अपने घर में और भाइयों से आप जितना प्रेम से रहोगे उतना आपका दिन अच्छा व्यतीत होगा। यह वर्ष आपके लिए विशेषकर धन के मामले में अच्छा योग है, परंतु ज़मीन इत्यादि, घर इत्यादि लेते समय अच्छी तरह पेपर इत्यादि जांच पड़ताल करके ही तब आप घर इत्यादि लेने में पैसा इन्वेस्ट करें।
अब सूर्य 9 नंबर यानी कि मंगल के राशि में बैठा है। अधिकारी लोग आपको पूरा सहयोग देंगे, आपके रुके हुए काम बनेंगे। आप अगर नौकरी करते हैं तो आपका प्रमोशन भी होगा, मनचाहा आपका स्थान परिवर्तन भी होगा। अधिकारियों के साथ आपके बहुत मधुर संबंध रहेंगे। आपके पिताजी का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनके साथ भी आपके बहुत अच्छे मधुर संबंध रहेंगे। परिवार के लिए आप कोई बड़ा सहयोग करेंगे, घर में कोई शुभ कार्य होगा, इससे आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा और इस वर्ष आप अपने शत्रु को परास्त करके विजय श्री प्राप्त करेंगे। इस वर्ष आपको हनुमान चालीसा के साथ साथ ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना चाहिए। साथ ही अपने पास सफ़ेद रंग का पेन, रुमाल या कोई भी चांदी की भी कोई चीज़ अगर है आपके पास तो धारण करके रख सकते हैं, या कोई भी सफ़ेद रंग की वस्तु अपने पास रखने से आपका मनोबल, कॉन्फिडेंस बना रहेगा। ये वर्ष आपके लिए विशेषकर कई यात्रा देगा। छोटी छोटी यात्राएं जहां सफलता दे रही हैं, वहीं हम आपको फिर बताना चाहते हैं कि लेन देन में सावधानी रखिए और दूर की यात्रा में अच्छी तरह जांच पड़ताल करके ही यात्रा पर निकलें। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।